Welcome back to Prashant.net Coding. My name is Prashant Potu. Today we are going to learn about encapsulation in C Sharp. It is a main concept in OOPS, uh, object-oriented programming language. Encapsulation. Today we are learning about encapsulation. So what is encapsulation? It is a very important concept in OOPS. So today what we will learn, what is encapsulation, why we use it, how it works, access modifiers, what are access modifiers, what are properties, what are getter setter. Okay. In that, what is encapsulation? Encapsulation means binding data, variables and methods into a single unit, that is class, and restricting direct access to data. Encapsulation यानी बाइंडिंग डाटा, जो भी क्लास के अंदर जो भी मेंबर्स, वेरिएबल्स और मेथड्स, सबको एक ही क्लास के अंदर डाटा को एक्सेस देगा, उसको अपन एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। और उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए अपन, टू अचीव दैट वी यूज access modifiers, in simple words, hiding internal details and exposing only what is necessary. internal details बोले तो इंटरनल डिटेल्स जो भी अभी देख, यहाँ पे है देख, why we use encapsulation, data security purpose, data hiding, control over data, validation before setting value, prevent unwanted modification। यानी क्यों इनकैप्सुलेशन, सिक्योरिटी पर्पस और डाटा हाइडिंग क्यों करना है? देखिए यहाँ पे हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स बोले तो जो भी अभी प्राइवेट अपन एक इनकैप्सुलेशन के अंदर अपन एक्सेस दे रहा है, उसको अ, यानी प्राइवेट किया तो कोई नहीं देख सकता, यानी इट इज प्राइवेट सो दैट नो बडी कैन एक्सेस इट। So in that way we use access modifiers, hiding internal details. So we use access modifiers. Okay. Encapsulation is binding all the data, members and member functions, member variables or classes in a single unit. Okay. Okay. How encapsulation achieved in C Sharp? देख कैसे, क्लासेस बाय यूजिंग क्लासेस के अंदर लिखेंगे अपन, उसके अंदर एक्सेस मॉडिफायर, जो भी एक्सेस मॉडिफायर्स आर 5 टाइप्स: प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल एंड पब्लिक। ओके। एक्सेस मॉडिफायर से तो प्रॉपर्टीज यानी जो भी अपन रीड और राइट प्रॉपर्टीज, उसको अपन प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और देख, एक्सेस मॉडिफायर्स इन सी शार्प: पब्लिक एक्सेसिबल एवरीवेयर, यानी एवरीवेयर एक्सेसिबल; प्राइवेट एक्सेसिबल ओनली इनसाइड क्लास के अंदर ही अपन यूज कर सकते हैं प्राइवेट; प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल इन डेराइव्ड क्लासेस; इंटरनल एक्सेसिबल विद इन सेम असेंबली, यानी सेम प्रोजेक्ट के अंदर अपन लिखेंगे। ठीक है। और अभी इन बिना इनकैप्सुलेशन क्या होगा, इनकैप्सुलेशन क्यों यूज कर रहा, और बिना इनकैप्सुलेशन अगर एक क्लास स्टूडेंट करके है, यानी उसके अंदर अपन पब्लिक इंट एज करके लिखा। इंट एज यानी एक वेरिएबल है इंट एज करके, लेकिन बिना यहाँ पे अपन कुछ यूज ही नहीं किया। अगर एज की जगह माइनस, देख, स्टूडेंट एसिस न्यू स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एस डॉट एज इक्वल टू -10, इनवैलिड एज अलाउड, यानी इनवैलिड, यानी अगर अपन प्राइवेट पब्लिक लिखा तो कुछ कभी कभी अपन मॉडिफिकेशन करने के लिए भी अपन दे नहीं सकते, यानी जैसे -10 लिखा, यानी वो इनवैलिड है फिर भी यूज कर रहा। तो इसके लिए अपन, यानी उसके, देख, नो कंट्रोल एंड इनवैलिड वैल्यूज अलाउड, यानी बिना इनवैलिड वैल्यूज आल्सो अलाउड पब्लिक किया। तो अगर अपन उसको प्राइवेट करके अगर अलग से दिया, अगर प्रोटेक्टेड करके ऐसे, तो अपन को उसका यूज होगा, इसलिए अपन एक्सेस मॉडिफायर्स यूज करते हैं इनकैप्सुलेशन के अंदर। तो इनकैप्सुलेशन के अंदर कैसे यूज करना है देख, क्लास स्टूडेंट है, क्लास लिखा, उसके अंदर अगर प्राइवेट इंट एज, यानी डाटा हिडन, यानी डाटा को ऐड कर रहा इंट एज करके। पब्लिक इंट एज प्रॉपर्टी बोले तो गेट और सेट, प्रॉपर्टी के अंदर गेट बोले तो रिटर्न एज, सेट बोले तो इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 एज इज वैल्यू, एल्स कंसोल डॉट राइट लाइन इनवैलिड। यानी इसका मतलब क्या है, अपन एक प्राइवेट करके एक डाटा ऐड किया तो उसके जगह कोई नहीं एक्सेस कर सकता। यहाँ पे पब्लिक है, यानी पब्लिक के अंदर अपन प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, गेट सेट, गेट बोले तो रिटर्न एज,
एज को रिटर्न कर सकते हैं। और सेट के अंदर अपन राइट यानी ये रिटर्न गेट ओनली रीड यानी रिटर्न करते। और सेट के अंदर अपन कोड भी लिख सकते, यानी राइट राइट प्रॉपर्टी है। गेट यानी रीड प्रॉपर्टी, सेट यानी राइट प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी से। तो इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये एज इक्वल टू वैल्यू। एज क्या हुआ, और सपोज एज 15 है तो यहाँ पे प्रिंट होगा रिटर्न एज। अगर एल्स अगर एज जीरो से कम है तो इनवैलिड है। ठीक है, इसलिए अपन यूज करेंगे क्या, एक्सेस मॉडिफायर्स और प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज गेटर स्वेटर, ठीक है। और यूसेज देख, अपन स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। एस बोले तो ये ऑब्जेक्ट है, एस डॉट एज इक्वल टू 20, कंसोल डॉट राइट एंड एस डॉट एज बोले तो क्या 20 प्रिंट होगा। ठीक है, एज कैनॉट बी नेगेटिव, इसीलिए डाटा इज प्रोटेक्टेड यानी प्रोटेक्ट किया अपन। कैसे, यहाँ पे प्राइवेट करके लिख के प्रोटेक्ट किया है डाटा हिडन। और पब्लिक के अंदर अपन वो उसका कंडीशन दिया है। ठीक है, इसीलिए अपन एनकैप्सुलेशन यूज करेंगे। और शॉर्ट प्रॉपर्टी सिंटेक्स ऑटो प्रॉपर्टी देख, क्लास स्टूडेंट एक क्लास है। क्लास के अंदर अपन एक प्रॉपर्टी लिखा। ठीक है, पब्लिक हिंट है गेट सेट। गेट सेट यानी गेट बोले तो क्या, गेट बोले तो रीड यानी अपन को रिटर्न टाइम भी आ जाता, या अपन उसके अंदर जो भी है वो रीड कर सकते हैं अपन। सेट बोले तो अपन कुछ कंडीशन भी दे सकते, मॉडिफाई भी कर सकते, इसलिए ठीक है। ऐसे दिस इज शॉर्ट वर्शन। ओके, रीड ओनली प्रॉपर्टी। रीड ओनली प्रॉपर्टी అంటే यानी क्लास एम्प्लॉय एक क्लास है, उसके अंदर पब्लिक स्ट्रिंग क्लास कंपनी नेम लिखा अपन, यानी एक क्या है एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक यानी, स्ट्रिंग यानी क्या है डेटा टाइप, और कंपनी नेम क्या है एक वेरिएबल। ठीक है, और गेट बोले तो गेट यानी फॉर सपोज अपन गेट इक्वल्स कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, गेट इक्वल टू देख यहाँ पे, गेट इक्वल टू अपन कुछ कम कंपनी नेम है ना तो अपन TCS लिखेंगे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते, यानी इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से। एक मिनट, ठीक है। यानी पब्लिक स्ट्रिंग कंपनी नेम गेट TCS करके भी लिख सकते। ठीक है, इसका मतलब वो TCS गेट अपन वो रिजल्ट भी आ जाता है, कैनॉट चेंज आउटसाइड। ठीक है, और कैनॉट चेंज आउटसाइड यानी अपन उसको बाहर चेंज नहीं कर सकते, इधर ही लिख सकते गेट को। और उसके देख, नेक्स्ट प्राइवेट सेट एग्जांपल, यानी प्राइवेट कैसे करना है, प्राइवेट प्राइवेट सेट यानी अभी अपन गेट देखा है, अभी सेट सेट को प्राइवेट करके कैसे करेंगे देख। उधर एक एग्जांपल भी दिया है, क्लास बैंक अकाउंट पब्लिक डबल बैलेंस गेट प्राइवेट, तो यहाँ पे दिया ही नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो यहाँ पे प्राइवेट प्राइवेट क्या है, प्राइवेट सेट है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट। तो यहाँ पे लिखेंगे ठीक, सेट सेट करके लिखेंगे प्राइवेट सेट, यानी उसको प्राइवेट किया है अपन। ठीक है, डिवाइस है प्राइवेट सेट, यानी गेट बोले तो सिर्फ गेट ही करेंगे अपन, यानी रीड कर सकते हैं। और प्राइवेट प्राइवेट करके लिख के लिखा तो उस प्रॉपर्टी को सेट प्रॉपर्टी अपन प्राइवेट है यानी एक्सेस नहीं है उसको। ठीक है, अपन अपन सेट नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे देख पब्लिक वाइड डिपॉजिट डबल अमाउंट। ठीक है, डबल अमाउंट होने के बाद देख, इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन जीरो बैलेंस इज इक्वल टू प्लस अमाउंट, यानी देखिए यहाँ पे दिया है
अपन सेम एग्जांपल देख, बैंक अकाउंट अकाउंट इक्वल टू न्यू बैंक अकाउंट, क्लास नेम या कंस्ट्रक्ट क्लास नेम, और ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू क्लास नेम, और ऑब्जेक्ट डॉट डिपॉजिट, यानी एक डिपॉजिट क्या है, एक मेथड है। तो यहाँ पे मेथड लिखा है, एक्सडॉट मेथड 500 करके लिखा है, यानी अमाउंट क्या हो जाता, 500 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू है। कंसोल डॉट राइट लाइन एक्सिस बैलेंस क्या हो जाता, 500 हो जाता बैलेंस। और यहाँ पे क्या है, बैलेंस इज इक्वल टू प्लस अमाउंट, ठीक है। और रियल टाइम एग्जांपल भी दिया है। और क्यों यूज करेंगे देख, एक्सेस मॉडिफायर्स क्यों यूज करना है। एक क्लास एटीएम करके एक है, उसके अंदर प्राइवेट इंट पिन करके 1 2 3 4 करके दिया। अगर अपन यहाँ पे प्रिंट प्राइवेट करके लिखेंगे नहीं, तो इंट पिन यानी सबको पता चलेगा कि ये पिन क्या है करके, तो सब लोग एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए अपन प्राइवेट करके एक्सेस मॉडिफायर दिया, तो कोई नहीं देख सकता। तो सिर्फ हिडन डिटेल्स है, यानी वो 1 2 3 4 क्या है, हिडन है, यानी कोई नहीं देख सकता। और पब्लिक बूल वैलिडेट पिन इंट एंटर पिन, या अगर बूल यानी ट्रू और फॉल्स, एक रिटर्न पिन, पिन इक्वल टू एंटर एंटर्ड पिन, पिन रिटर्न पिन यानी ये हो जाता 1 2 3 4 इक्वल टू एंटर्ड पिन, लेकिन पिन इज हिडन, इस क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 प्राइवेट करके लिखा, कोई नहीं देख सकता, ठीक है। ऐसे, और ऐसे करेंगे। तो अभी मैं एग्जांपल्स के साथ समझा के बताऊंगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो, और कंटिन्यू विद आउटपुट। उसके बाद फाइल, न्यू, उसके बाद प्रोजेक्ट सॉल्यूशंस, ऐसे ओपन होगा। उसके बाद अपन कंसोल हैव डॉट नेट फ्रेमवर्क देख, ये भी देख सकते हैं, डॉट नेट फ्रेमवर्क ये भी कर सकते हैं, खोल लेना। नेक्स्ट, उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे आज, एनकैप्सुलेशन है ना, तो है यहाँ पे एनकैप्सुलेशन, ठीक है। और क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये क्रिएट हो रहा प्रोजेक्ट, तो उसका एग्जांपल के साथ बताऊंगा, इसे यूज करना है इनकैप्सुलेशन, ठीक है। देख, ऐसे इनकैप्सुलेशन, तो इतने दिन से अपन बिना उप्स के अपन स्टैटिक्स क्लास के अंदर अपन लिखते, जैसे हिंट आईडी, और उसके बाद अपन लिखेंगे, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, हाँ डबल एट नोटेड काम उसके अंदर अपन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंटर आईडी, ठीक है। ऐसे कुछ लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे आईडी इक्वल टू कुछ 25, उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे लिखेंगे आईडी इस, और प्लस, और जो आईडी है वो आईडी लिखेंगे आईडी। तो ऐसे लिखते थे, यानी स्टैटिक वाइड मेन मेन फंक्शन के अंदर लिखते थे बस, इंट आईडी कंसोल डॉट राइट लाइन, और अभी रन करके देखेंगे। देख, एंटर आईडी, आईडी इज 25, ठीक है।
जब भी अपन मेन के अंदर लिखेंगे तभी एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी अपन क्या करेंगे, इनकैप्सुलेशन यानी उप्स कॉन्सेप्ट जब आया तब अपन अलग अलग लिखेंगे, देख। ये सब कुछ अपन, फॉर सपोज अपन ऊपर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, फॉर सपोज, देख। और इसको निकाल देंगे, ठीक है। ये नहीं, देख, इंट आईडी कंसोल डॉट राइट लाइन, ये कुछ चलेगा नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भी अपन कोड लिखते हैं स्टैटिक के अंदर लिखना है, यानी फंक स्टैटिक मेन फंक्शन के अंदर ही लिखना है, तभी वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। लेकिन अपन वेरिएबल्स मेथड सब कुछ अपन इसके अंदर लिखेंगे, यानी मेन के अंदर। तो कैसे करेंगे, देख। तो पहले अपन क्या करेंगे, देख। वो एक क्लास है, ठीक है, ये मेन फंक्शन है। जो भी क्लास के अंदर एक मेन फंक्शन में था, वो मेन फंक्शन के अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटरनल क्लास प्रोग्राम है, यानी क्लास है, और ये मेन फंक्शन है, तो अपन कुछ वेरिएबल्स कुछ मेथड्स ऊपर लिखेंगे, यानी मेन के ऊपर, और क्लास के नीचे, यानी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फॉर सपोज इंट आईडी, नहीं तो एम्प्लॉय आईडी देंगे, एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद क्या है, स्ट्रिंग कुछ एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। उसके बाद लेंगे, डबल लेंगे, डबल कुछ सैलरी देंगे, एम्प्लॉय सैलरी, तो सैलरी लिखेंगे, ठीक है। ऐसे लिखेंगे। ये क्या हुआ, वेरिएबल्स है, क्या है, वेरिएबल्स, व्हाट आर दिस, दिस आर वेरिएबल्स आर मेंबर फ्रॉम दिस आर डाटा फील्ड्स, ठीक है, वेरिएबल्स डाटा फील्ड्स। और अभी एक मेथड लिखेंगे, जैसे पब्लिक, हम कुछ वाइड लेंगे, कुछ सब दे सकते हैं, रिटर्न वाइड, अपन को डाटा गेट, तो वी विल राइट गेट डाटा, सो ओके। गेट डाटा करके एक मेथड देंगे, जब भी अपन मेथड लिखते रहे, ये लिखना है एक, ठीक है, देख। और मेथड के अंदर अपन क्या करेंगे, कुछ कुछ कोड लिखेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे देंगे एंटर। तो माई कीज आर नॉट वर्किंग, सो टेक। सो इसके अंदर अपन लिखेंगे एंटर डिटेल्स, ठीक है, एम्प्लॉय डिटेल्स लिखा है। और उसके बाद अपन एक एम्प्लॉय आईडी भी है ना, तो अपन लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी। अगर अपन को देना है तो अपन दे सकते हैं 25 करके, अगर नहीं हमको यूजर ही देना है, अगर यूजर देना है तो अपन का क्या करेंगे, कन्वर्ट टू हिंट 32 कंसोल राइट लाइन, ओके, रीड लाइन, ठीक है। उसके बाद ई नेम, एम्प्लॉय नेम भी लिखेंगे। एम्प्लॉय नेम क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो अपन क्या लिखेंगे, ई नेम इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। उसके बाद डबल, डबल क्या है, सैलरी, सैलरी को भी करेंगे, सैलरी क्या है, कंसोल डॉट डबल, ठीक है। ये कोई उसके बाद अपन को, ठीक है,
ये अपन एक गेट डाटा करके लिखे और अभी लिखेंगे पब्लिक वॉइड डिस्प्ले डाटा। ये ना और एक मेथड दिया है अपन, ठीक है। और इसके अंदर अपन लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, और उसके अंदर अपन लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी, आईडी इज प्लस क्या देंगे, एम्प्लॉय आईडी है ना, तो एम्प्लॉय कंसोल डॉट, तो इस कोई प्राग कॉपी करेंगे। अपन कितने फील्ड्स दिया है, 3। तो आईडी इज नेम, नेम इज एम्प्लॉय आईडी है ना, एम्प्लॉय आईडी इज, उसके बाद ये यहाँ पे सैलरी, तो एम्प्लॉय आईडी है, ये इधर क्या है, ई नेम, ई नेम एक स्ट्रिंग है, और उसके बाद सैलरी है, तो इस पर सैलरी लिखेंगे, सैलरी, तो सब कुछ लिखा है। लेकिन इसको रन करने के लिए अपन मेन फंक्शन के अंदर ही कॉल करना है। कैसे कॉल करना है, मेन फंक्शन के अंदर कॉल करना है। मेन फंक्शन के कॉल कैसे करेंगे, अपन उसके लिए एक क्लास क्लास देना है ना, और एक क्लास क्रिएट करना है उसके अंदर। तो कैसे क्रिएट करना है देख, देख सपोज पब्लिक क्लास क्रिएट करना है, क्लास एग्जाम्पल, एग्जाम्पल करके देखेंगे, एग्जाम्पल, ठीक है। देख स्टैटिक वॉइड जो भी है उसके अंदर अपन लिखेंगे क्लास पहले एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय में क्या है अपना प्रोग्राम, प्रोग्राम अपना क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम क्या है, प्रोग्राम। देख, देख यहाँ पे जो दिया है ना प्रोग्राम, वो इंटरनल है, इंटरनल डिफॉल्ट है, तो आप उनका पब्लिक भी लिख सकते हैं। मैं तो इंटरनल, ठीक है। पब्लिक क्लास प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या है, एक क्लास, एक क्लास एनकैप्सुलेशन, एक क्लास है, ठीक है। ये क्या है, वेरिएबल्स है। उसके बाद अपन मेथड्स, और ये भी डिस्प्ले मेथड, यानी उसके अंदर कंसोल राइट लाइन, ये क्या हुआ, इसको एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी कहाँ है, जो भी अपन ऊपर दिया है, यानी यहाँ पे देंगे यूजर डिफाइंड, ये तो अपन यहाँ पे भी डायरेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। उसको कॉल करने के लिए अपन क्या करना है, स्टैटिक मेन फंक्शन के अंदर लिखना है पहले प्रोग्राम, प्रोग्राम यानी क्लास नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, फॉर सपोज ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल टू न्यू, उसके बाद क्लास नेम, ठीक है। ऐसे उसके बाद पेरेंट, ये हो गया। तो पहले फिर से बताऊँ, क्लास नेम पहले, दिस इज क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम, ठीक है। इसके अंदर अपन पैरेंथेसिस के अंदर अपन कुछ पैरामीटर्स दे सकते हैं इसके अंदर, पैरामीटर्स, ठीक है, दे सकते हैं अपन इसके अंदर जैसे, ठीक है। इसके अंदर अपन पैरामीटर दे सकते हैं, ठीक है, से, ठीक है, ऐसे।
इसके अंदर अपन दे सकते हैं एम्प्लॉय आईडी जो भी देना है, तो अपन इसको ऊपर लिखेंगे। तो क्लास नेम क्या है, प्रोग्राम, तो इसको निकाल देंगे। देख, पहला क्लास नेम क्या है, अपना क्लास का नाम क्या है, प्रोग्राम। क्लास का नाम प्रोग्राम, और ऑब्जेक्ट का नाम अपन देंगे ऑब्जेक्ट ओबीजे, ठीक है, न्यू प्रोग्राम। ठीक है, ये हो गया हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऐसे। ठीक है, टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी अभी क्या लिखेंगे, अभी लिखेंगे उसको कॉल करना है। कॉल करने के लिए अपन क्या लिखेंगे, टू कॉल फर्स्ट ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड मेंबर, कौन सा भी मेथड नेम या मेंबर नेम, नेम और मेंबर नेम। ठीक है ना, यहाँ पे अपन देंगे मेथड नेम। ऑब्जेक्ट नेम क्या है, ऑब्जेक्ट नेम क्या है, ओबीजे, ठीक, डॉट। और अपन को किसको कॉल करना है, देखिए यहाँ पे दिया है इसको, डाटा, गेट डाटा, गेट डाटा यानी गेट डाटा हो गया, तो उसको कॉल करना है। ठीक है, ऐसे, ठीक है। रन करके देखेंगे पहले। पहले एक ऑब्जेक्ट, हाँ पहले क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और उसको कॉल करने है ऑब्जेक्ट गेट डाटा। गेट डाटा कहाँ पे है, देख गेट डाटा, इसके अंदर क्या क्या है, एंटर एम्प्लॉय डिटेल्स, और ये तीनों एग्जीक्यूट होगा यानी गेट डाटा के अंदर। ठीक है, क्योंकि अपन ऑब्जेक्ट डॉट गेट डाटा करके दिया। तो देख, उसको रन करेंगे। देखो रन करेंगे, देख क्या होगा। देख, एंटर एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स का पहला क्या है, आईडी है, आईडी फॉर सपोज 4 देंगे। उसके बाद पूछेगा नेम, नेम क्या है, मेरा नाम लिखेंगे एच, एंड सैलरी कितना है फॉर सपोज 45,000। हाँ एंटर। देख, ये क्या हुआ, गेट डेटा, वो इस किसका है, गेट डेटा का है, यानी वो डेटा का है। तो अपन अपन किसको बुलाना है, अपन फिर से अपन ओबीजे डॉट, कुछ तो कौन सा था, डिस्प्ले डाटा है ना, हाँ डिस्प्ले डाटा, डिस्प्ले डाटा क्या है, कौन सा है, देख ये गेट डाटा के अंदर एंटर एम्प्लॉय डिटेल्स करके अपन दिया है। उसके बाद यूजर के लिए एम्प्लॉय आईडी, ई नेम और सैलरी दिया है, ठीक है। उसके बाद अपन डिस्प्ले डाटा यानी ईएमपी इज आईडी इज ईएमपी आईडी, ई नेम सैलरी वो आ जाता है, देख अभी। तो वो एम्प्लॉय डिटेल्स क्या है पहला, कुछ भी देंगे, जैसे टू देंगे, उसके नाम मेरा नाम है ना, इससे देंगे AMTH, और उसके बाद 40,000 या 45,000,
उसके बाद देख, एम्प्लॉय आई डी इज टू, ई नेम इज प्रशांत, सैलरी इज 45। तो अपन इधर एक काम करेंगे, एक तो एक एग्जीक्यूटिव होने के पहले अपन काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रोफेसर डॉट राइट लाइन, यानी यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाता। यानी यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर जो भी लिखेंगे वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाता। लेकिन लेकिन जो अपन कंसोल डॉट राइट लाइन क्या लिखेंगे, गेट डाटा, ये किसका है, गेट डाटा का है ना। देख यहाँ पे गेट डाटा, और फिर यहाँ पे नहीं नहीं, यहाँ पे देंगे नहीं अपन, इसके बाद देंगे डिस्प्ले डाटा, डिस्प्ले डाटा। देख, यानी अपन जो भी यहाँ पे लिखा है, देख ये दो हो गया। देख, पहला एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है अपन, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है अपन, ठीक है। और अभी एग्जीक्यूट करके देखा, देख गेट डाटा एम्प्लॉय, एंटर एम्प्लॉय डिटेल्स करके बोला, तो अपन एम्प्लॉय डिटेल्स करके दे देंगे जैसे। हाँ, उसके बाद 50,000 अभी, देखिए इंटर करेंगे, देख डिस्प्ले डाटा, एम्प्लॉय आई डी इज टू, एम्प्लॉय नेम इज प्रशांत, सैलरी इज 50,000। ऐसे अपन लिखेंगे इनकैप्सुलेशन, और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, और उसके लिए एक क्लास क्रिएट करना है, और मेन फंक्शन के अंदर ही लिखना है जो भी कोड अपन को होना। ये देख कंसोल डॉट राइट लाइन गेट डाटा करके लिखा, तो ये एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन यहाँ पे देख कंसोल डॉट राइट लाइन, ये एग्जीक्यूट होगा नहीं। और एक मेथड के अंदर लिखा या बाहर लिख, फिर भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि वो मेन फंक्शन के अंदर जो भी लिखेंगे वही एग्जीक्यूट हो जाता। लेकिन अपन कुछ मेथड दिया है ऊपर, सिर्फ उसको कॉल करने के लिए अपन डायरेक्ट मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया एनकैप्सुलेशन। और एनकैप्सुलेशन में फॉर सपोज अपन यहाँ पे कुछ देंगे, जैसे कुछ फंक्शंस लाइक स्टैटिक फंक्शन भी रहता है, यानी वो जो स्टैटिक है अपन उसको स्टैटिक करके एक स्टैटिक स्टैटिक करके देख के इंट आईडी करके देंगे, ठीक है। वो कहाँ पे होगा, और जो भी वेरिएबल्स लिखना है, और क्लास के नीचे और मेथड्स के ऊपर लिखना है, यानी ये दोनों के बीच में क्लास, प्रोग्राम क्लास के ऊपर, क्लास के नीचे और मेथड के ऊपर, ठीक है। और मेथड, एक गेट डाटा एक मेथड है, ठीक है। उसके अंदर अपन जो भी लिखा है, हाँ, और डिस्प्ले डाटा एक मेथड है उसके अंदर भी लिखा है। तो एम्प्लॉय आईडी ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, देख ये तो पता है, एम्प्लॉय आईडी कन्वर्ट टू इंट 32, इंट 32 ये क्या होगा, अपन को वहाँ पे दिया है एम्प्लॉय आईडी, तो अपन यहाँ पे 2 दिया है, ये उधर। उसके बाद प्रश्न करके दिया है इधर, 50,000 करके लिखा है उधर। अगर मैंने इसके जगह पर सपोज
ठीक है यहाँ पे मतलब देख अभी कुछ पूछेगा नहीं देख। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे लिखूंगा नेम क्या है नेम, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है क्योंकि, तो यहाँ पे लिखेंगे मेरा नाम है प्रशांत, लेकिन यहाँ पे एच करके वो बटन बटन प्रॉब्लम से मेरे अंदर ई एच जी और एच और इन्वर्टेड कॉमर्स ये थोड़ा प्रॉब्लम है। तो सैलरी कितना है फॉर सपोज 45,000 में रही है, 45,000, ठीक है। ऐसे लिखा अपन, मैंने ऐसे लिखा और वो अभी एग्जीक्यूट करूंगा देख डायरेक्ट आ जाता। देख ये डाटा डायरेक्ट, एम्प्लॉय आई डी 3, ई नेम प्रशांत, सैलरी 45,000। देख अपन 3 प्रशांत और कुछ लिखा ही नहीं क्योंकि अपन डायरेक्ट इधर वैल्यूज दिया है, लेकिन वैल्यूज अपन को उधर देना है तो अपन ऐसे लिखना है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अपना मर्जी यूजर डिफाइंड बोले तो उधर लिखेंगे। अगर अपन पहले से ही इधर अंदर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक। और उसको कॉल करने के लिए डिस्प्ले डाटा, एक कंसोल डाटा ओपन होगा, एम्प्लॉय आईडी यानी जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी 3 है वो इधर आ जाएगा। इसके लिए अपन मेथड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाता, ठीक है, उसका वैल्यूज ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होके। देख प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यानी अपना क्लास, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है अपन एक, और वो जो भी प्रोजेक्ट का एक न्यू ऑब्जेक्ट बना है उस वो रेफरेंस है, उसके अंदर उसके अंदर वैल्यूज आ जाता है लोकल वेरिएबल, ठीक है। उसके अंदर जो भी अंदर अपन दिया है क्लास के अंदर वो सब कुछ आ जाता। तो ऑब्जेक्ट डॉट यानी एक रेफरेंसेस के अंदर जो भी गेट डाटा यानी डाटा जो भी है वो इसके अंदर आ जाता, तो वो एग्जीक्यूट होगा। सेम एज इट इज ऑब्जेक्ट डिस्प्ले डाटा वो भी एग्जीक्यूट हो जाता, ठीक है। यही है प्रोसेस। वो इनकैप्सुलेशन का मतलब यही है। उसके लिए अपन प्राइवेट पब्लिक, अगर अपन प्राइवेट लिखा है सपोज प्राइवेट, फॉर एग्जांपल देख प्राइवेट प्रोग्राम यानी प्रोग्राम ही देख यहाँ पे भी प्रोग्राम करके ये प्राइवेट है यानी उसी क्लास के अंदर भी वो प्राइवेट है करके आएगा नहीं। प्राइवेट जब भी लिखेंगे अगर पब्लिक या सपोज इंटरनल लिखूंगा, ये कुछ लिखा ही नहीं तो भी चलेगा। अगर इंटरनल है, इंटरनल यानी सेम सेम क्लास के अंदर तो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देख देख ठीक है, यानी इसके लिए अपन अपना, अगर इसको अपन प्राइवेट करके लिख सपोज प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट लिखा है और प्राइवेट इंट आईडी इक्वल टू 22 सपोज, और मैं इसको कॉल करना है सपोज यहाँ पे, सपोज ठीक है यहाँ पे का सैलरी सिंपल आईडी है, और यहाँ पे प्राइवेट आईडी है ना, आईडी देख यहाँ पे देख लॉक लॉक लगा के है यानी वो प्राइवेट है। फिर भी मैंने देख अगर लिखा तो एग्जीक्यूट करने के लिए देखेंगे तो देख क्या होगा। देख आईडी इज 22, ठीक है, 22 क्यों है, प्राइवेट सिर्फ अपना क्लास के अंदर है इसलिए आया। अगर कोई बाहर कोई लिखना है तो वो आएगा नहीं, ठीक है। ऐसे लिखेंगे इंट आईडी इक्वल टू 32 यहाँ पे दिया, ठीक है। अगर इसको पब्लिक या पब्लिक इंटरनल टी है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और अभी और एक एग्जांपल पीछे के साथ बताऊंगा। और एग्जांपल के लिए अपन ये काम ऐड इसके अंदर जाना है और ऐड करना है और न्यू क्लास क्रिएट करना है, ठीक है। उसका नाम देंगे अपन कुछ इन कैप 1, ठीक है। देख और एक क्लास क्रिएट किया है, ऐसे क्लास क्रिएट करना है इसके अंदर ही, तो ऐसे
और इंटरनल क्लास एन कैप वन करके एक क्लास क्रिएट किया है। ठीक है, यानी एक क्लास का नाम क्या है, ये। और सपोज अपन अभी और एक काम करेंगे। तो इसके लिए अपन देख, अगर स्टार्टिंग मेंबर से फॉर एग्जाम्पल अभी एक काम करूंगा। अगर स्टार्टिंग मेंबर से स्टार्टिंग मेंबर से तो अपन कॉल करने के लिए अपन क्या करना है, स्टार्टिंग मेंबर्स को कॉल करने के लिए अपन लिखेंगे क्लास नेम, क्लास नेम डॉट मेंबर नेम, मेंबर नेम। यानी अगर स्टैटिक रहने से, इफ इट इज स्टैटिक, ठीक है, क्लास नेम मेंबर नेम। अगर नॉन स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक मेंबर्स, नॉन स्टैटिक मेंबर्स को कॉल करने के लिए अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे। ऑब्जेक्ट नेम, इसके पहले अपन देखा था ना एग्जांपल, उसको था, वो जो भी था, क्लास नेम डॉट मेंबर नेम। ठीक है, ऐसे लिखना है, देख। ठीक है, ये कहाँ पे लिखना है, स्टार्टिंग मेंबर्स उसी क्लास के अंदर लिखना है, ऑब्जेक्ट दूसरा क्लास के अंदर लिखना है, ऑब्जेक्ट बना के। ठीक है, देख, क्लास नेम मेंबर नेम, ऑब्जेक्ट नेम मेंबर नेम। देख फर्स्ट क्लास नेम कैसे डिफाइन करेंगे, देख। और उसका ऐसे रहेगा, स्टैटिक इंट आईडी। ठीक है, ये स्टैटिक है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे स्टैटिक आईडी। क्लास नेम क्या है, इन कैप, इन कैप वन। ठीक है, इन कैप वन डॉट आईडी, लिखे है मेंबर नेम। ठीक है, ऐसे लिखना है, ये ना मेंबर नेम, यानी अभी कुछ लिखा है नहीं मैंने। और उधर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट नेम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट का नाम, फर्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट का होता है समझ। ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर नेम क्या है, आईडी, आईडी नहीं। तो यहाँ पे भी एक नॉन स्टैटिक कैसे रहेगा बोली तो, उसके आगे स्टैटिक करके लिखेगा नहीं वो, इंट आईडी। देख, आईडी की जगह ये देख ई आईडी, यानी उसको कॉल करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम क्या है, कौन सा भी है, फॉर सपोज एक ऑब्जेक्ट डॉट ई आई डी, ई आई डी करके लिखना। ठीक है, स्टार्टिंग नंबर से तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन सेम क्लास, सो वी विल राइट इन सेम क्लास। स्टार्टिंग नंबर्स, स्टार्टिंग नंबर्स सेम क्लास। और यहाँ पे और नॉन स्टैटिक मेंबर्स टू कॉल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, देख। तो ऐसे लिखना है। ठीक है, और ये क्या, स्टैटिक इंटर क्लास के अंदर लिखेंगे, और नॉन स्टैटिक, अगर
सपोज इंट आईडी, ये आईडी है। ठीक, ये क्या हुआ? स्टार्टिंग फील्ड, स्टार्टिंग मेंबर, ये क्या हुआ? ना स्टार्टिंग मेंबर पर। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट नेम, और और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करना है? ठीक है, वो देख, तो क्लास नंबर पे देख, ऐसे करेंगे। देख, यानी नॉन स्टैटिक को मेंबर्स को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट नेम, मेंबर नेम, ऑब्जेक्ट डॉट ईआईडी, तो ऐसे इसको क्लास नेम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और आप आउट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट लाइक क्लास नेम, प्रोजेक्ट नेम इक्वल टू, इक्वल टू न्यू क्लास नेम। उसके बाद और पैरेंट, उसके अंदर पैरामीटर्स भी लिख सकते हैं अगर लिखना है तो। ठीक है, टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऐसे, अगर स्टैटिक मेंबर्स सेम क्लास के अंदर क्लास नेम डॉट मेंबर नेम करके लिखेंगे, और नॉन स्टैटिक मेंबर्स टू कॉल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेम, मेंबर नेम, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया एनकैप्सुलेशन। और प्राइवेट प्रोटेक्टेड इंटरनल, इसके लिए टू हाइड डिटेल्स। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एंड वी विल एंड दिस सेक्शन हियर। थैंक यू।